स्ट्रेंजर थिंग्स के सीज़न 5 में वेक्ना द्वारा हॉकिस में अपसाइड डाउन लाने के लिए कामयाबी से गेट्स खोले हुए 18 महीने बीत चुके हैं। मिलिट्री यूनिट्स ने कामयाबी से गेट्स को बंद कर दिया है और पूरे शहर को क्वारंटाइन कर दिया है, जहां रेसिडेंट्स को मजबूरन अपनी आम जिंदगी जीनी पड़ रही है। भले ही वो अब एक ऐसे मिलिट्राइज जोन में रह रहे हैं जहां वो भाग नहीं सकते। इस मिलिट्री यूनिट को डॉक्टर के लीड कर रही है, जो अपसाइड डाउन के अंदर एक बेस से ऑपरेट करती है और अपने सोल्जर्स को 11 को ढूंढने का काम देती है। इस बीच 11 अपने अडॉप्टिव पिता हॉपर के साथ छुप कर रह रही है, जो उसे अपनी पावर्स पर बेहतर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है। हॉपर आखिरकार अपने पुराने प्यार जॉयस बायस के साथ रिलेशनशिप में है और छुपकर अपने साथी एलाइस के ग्रुप के साथ काम कर रहा है, इस उम्मीद में कि वो लापता वेक्ना को ढूंढ सके और उसे हमेशा के लिए हरा सके। वेक्ना को हराने की इस खोज में मदद करते हुए दोस्त माइक, विल, डस्टिन और लूकस अपने नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जारी रखने की कोशिश करते हैं। माइक को अपनी गर्लफ्रेंड 11 से कभी कभार मिलने में मुश्किल होती है, क्योंकि 11 पर हमेशा डॉक्टर के की फोर्स द्वारा पकड़े जाने का खतरा रहता है। विल अभी भी सीक्रेटिवली अपने बेस्ट फ्रेंड माइक से प्यार करता है, हालांकि रॉबिन से उसे पेप टॉक मिलती है और वो खुद में अपनी वर्थ ढूंढ लेता है। डस्टिन को स्कूल के बुलिस लगातार परेशान करते हैं और उस पर हमला करते हैं, क्योंकि वो अभी भी लेट एडी के प्रति अपनी वफादारी और सम्मान दिखाता है। और फिर लूकस, जो हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी मैक्स से लगातार मिलने जाता है और वहाँ उसका फेवरेट गाना रिपीट पर बजाता है, इस उम्मीद में कि वो किसी तरह जाग जाए। नैन्सी, जोनाथन, स्टीव और रॉबिन एक लोकल रेडियो स्टेशन के साथ में काम करते हैं, जिसे वो असल में वेक्ना को हराने के मिशन के लिए एक बेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं और रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए अपने लाइस को कोडेड मैसेज भेजते हैं। दुनिया पर मंडरा रहे खतरे के बीच स्टीव अभी भी नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए हर मौके पर जोनाथन से आगे निकलने की कोशिश करता है, जबकि जोनाथन सीक्रेटली एक इंगेजमेंट रिंग खरीदता है, लेकिन प्रपोज करने के सही समय को लेकर अनश्योर है। रॉबिन हॉस्पिटल में एक नर्स विकी को डेट करना शुरू करती है, लेकिन वेक्ना को ढूंढने के उसके सीक्रेट मिशन उनके रोमांस के बीच में आते रहते हैं। मरे द्वारा क्वारंटाइन जोन में स्मगल्ड सप्लाईज के साथ टीम द क्रॉल नाम का एक मिशन शुरू करती है, जिसमें हॉपर मिलिट्री गेट के जरिए अपसाइड डाउन में सरकते हुए जाता है ताकि वेक्ना को ढूंढ सके, जबकि बाकी लोग बाहर से उसे ट्रैक करते हैं। बदकिस्मती से ये क्रॉल बहुत बुरा मोड़ ले लेता है जब विल पर अचानक एक डेमोगॉर्गन के साथ साइकिक कनेक्शन हावी हो जाता है और वो उसकी आंखों से देखता है जब वो हॉपर पर हमला करता है, जिससे हॉपर अपसाइड डाउन में फंस जाता है। फिर वो क्रिएचर असली दुनिया में एक दरार बनाता है ताकि बेखबर व्हीलर रेसिडेंट्स पर हमला कर सके। वह बेखबर व्हीलर पेरेंट्स कैरन और टेट पर क्रिएचर बेरहमी से हमला करता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है, जबकि माइक और नैन्सी की छोटी बहन हॉली वहां से गायब हो जाती है। 11 उस डेमोगॉर्गन का पीछा करती है उस रिफ्ट के रास्ते अपसाइड डाउन तक, जहां वो फंसे हुए हॉपर से दोबारा मिलती है। वह बेटी की ये जोड़ी हॉली को ढूंढने और बचाने के लिए साथ मिलकर जाती है और साथ ही मिलिट्री फोर्सेस और खतरनाक क्रीचर से बचती रहती है। हॉस्पिटल में माइक और नैन्सी अपनी गंभीर रूप से जख्मी माँ से मिलते हैं, जो बताती है कि हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड हेनरी नाम से भी जाना जाता है। तब माइक और नैन्सी को एहसास होता है कि उनकी बहन हॉली को खुद विलेनियस वेक्ना ने उठाया है। अपने शांत इंसानी रूप का इस्तेमाल करते हुए हेनरी हॉली को अपने बचपन के घर की एक परफेक्ट नकल में ले जाता है और झूठ बोलता है कि वो उसे डेमोगॉर्गन से मॉन्स्टर से बचा रहा है। हेनरी फिर हॉली को घर में अकेला छोड़ देता है, उसे आसपास के जंगल में ना जाने की चेतावनी देता है। हेनरी की गैर मौजूदगी में जंगल में हॉली का सामना एक अनजान शख्स से होता है, जो एक जिंदा और ठीक ठाक मैक्स निकलती है। मैक्स उसे वेक्ना की बुराई के बारे में वार्न करती है और बताती है कि वो दोनों हेनरी की यादों के अंदर कैद है। यह अकेली सेफ जगह एक गुफा है जिसमें वो शायद एंटर नहीं कर सकता। मैक्स अपने कोमा से जागने और इस ड्रीम वर्ल्ड से निकलने की कोशिशों के बारे में दुख जताती है, क्योंकि लूकस द्वारा लगातार बजाए जा रहे फेवरेट गाने से आज़ादी का एक पोर्टल खुलता है, जिसे वेक्ना हमेशा रोक देता है। इस बीच विल को एहसास होता है कि उसके हालिया साइकिक विजन्स असल में वेक्ना की आंखों से देखना है। इस जानकारी के साथ विल और उसके साथी हॉली की क्लास के बच्चों को बचाने का प्लान बनाते हैं, इससे पहले कि पूरा वेक्ना उन्हें अपने रहस्यमय मकसद के लिए ले जाए।
लूकस अपनी छोटी बहन एरिका को रिक्रूट करता है ताकि वो शरारती बच्चे ड्रेक टर्नबो को किडनैप करके उसे पेट की तरह इस्तेमाल कर सके। हालांकि प्लान कामयाबी से शुरू होता है जहां नैन्सी एक डेमोगॉर्गन को ट्रैकर वाली गोली मारती है ताकि उसके ठिकाने तक पहुंचा जा सके, लेकिन चीज़ें जल्दी बिगड़ जाती है जब डेमोगॉर्गन ड्रेक, जोइस, एरिका और रॉबिन पर हमला कर देता है। विल किसी तरह डेमोगॉर्गन का ध्यान भटकाने में कामयाब होता है ताकि स्टीव, डस्टिन, जोनाथन और नैन्सी वहां पहुंचकर उसे कार से कुचल सके और फिर उसका पीछा करते हुए अपसाइड डाउन के रिफ्ट में एंटर कर सके। अपसाइड डाउन के अंदर ग्रुप डेमोगॉर्गन का रास्ता खो देता है, लेकिन वो रेडियो पर हॉपर और 11 से कांटेक्ट करने में कामयाब होते हैं। दोनों अलग ग्रुप्स का सामना एक ऐसी दीवार से होता है जिसे पार नहीं किया जा सकता और जो पूरे शहर को घेरे हुए है, जिसका सेंटर हॉकिंस लैब बिल्डिंग है जहां 11 पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। हॉपर और 11 लेफ्टिनेंट एकर्स को पकड़ लेते हैं जो डॉक्टर के लिए काम करता है। 11 अपने पावर्स से एकर्स के दिमाग में घुसती है और ढूंढती है कि डॉक्टर के अपसाइड डाउन बेस में एक वॉल्ट है जहाँ कोई बहुत ताकतवर चीज़ या शख्स कैद है। ये सोचकर कि ये वेकना हो सकता है, 11 और हॉपर उस विलन को हराने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन मिलिट्री बेस में घुसने के बाद दोनों को पता चलता है कि उस वॉल्ट में असल में काली है, 11 की पुरानी दोस्त और डॉक्टर ब्रेनर के एक्सपेरिमेंट्स के नंबर 8। इस बीच डॉक्टर के को एहसास होता है कि हॉकिंस के बच्चों को सुपरनैचुरल फोर्सेस उठा रही हैं। गलती से 11 को इसका जिम्मेदार मानते हुए वो खुद अपने सोल्जर्स से बच्चों को इकट्ठा करवाती है ताकि उन्हें सेफ रखा जा सके। विल को एक और विजन आता है जिसमें वो देखता है कि हॉली पकड़ी गई है और वेकना के टेंटेकल्स में फंसी है जहाँ कुल 12 बच्चों के लिए जगह है। इस डर से कि मिलिट्री बच्चों को वेकना से नहीं बचा पाएंगी, माइक, लूकस, एरिका, जॉयस, विल, रॉबिन, मोरे और ड्रेक एक प्रिजन ब्रेक प्लान करते हैं उन्हें छुड़ाने के लिए। बदकिस्मती से ये प्रिजन ब्रेक बुरा मोड़ ले लेता है जब अपसाइड डाउन से 3 डेमोगॉर्गन वहां पहुंचकर बच्चों के बीच आने वाले हर किसी का कत्ल शुरू कर देते हैं। 12 बच्चों को इकट्ठा करने के बाद, जिसमें ड्रेक भी शामिल होता है, वेकना वहां विल का सामना करने आता है और उसे बताता है कि ये बच्चे दुनिया पर कब्जा करने और उसे नया रूप देने के लिए उसके परफेक्ट वेसल्स है। जैसे ही वेकना जीत के साथ अपसाइड डाउन वापस लौटता है, वो अपने डेमोगॉर्गन्स को विल के दोस्तों को मारने का काम देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, विल को एहसास होता है कि अपसाइड डाउन में अपनी पहली कैद के दौरान बने उसके और वेकना के कनेक्शन की वजह से उसके पास डेमोगॉर्गन्स को काबू करने की साइकिक एबिलिटी है और वो उन्हें हराकर अपने दोस्तों को बचा लेता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 तुरंत वॉल्यूम 1 के शॉकिंग अंत के बाद शुरू होता है। विल ने अपनी वेकना से जुड़ी एबिलिटीज़ को जगा लिया है और उसे एहसास होता है कि वो अब अपनी मर्जी से हाइव माइंड तक पहुंच सकता है। माइक विल को वेकना के खिलाफ एक हथियार के रूप में देखकर एक्साइटेड है, लेकिन विल बिल्कुल उल्टा महसूस करता है। उसे लगता है कि वो फेल हो गया है। हॉकिंस के बच्चे अभी भी गायब है और हर बार जब वो वेकना के दिमाग को छूता है, उसे लगता है कि विलन कमज़ोर होने के बजाय और ताकतवर होता जा रहा है। कैद बच्चे ड्रेक समेत हेनरी क्रील के इलाके में जागते हैं। हेनरी बड़े शांत ढंग से अपने परिचय मिस्टर के रूप में देता है और उनका मसीहा बनने का नाटक करता है। वो उन्हें बताता है कि उसने उन्हें मॉन्स्टर्स से बचाया है और वादा करता है कि उनके पेरेंट्स जल्दी आ जाएंगे। वो एक टूटती हुई दुनिया के बारे में नरमी से बात करता है और जिद करता है कि उसे कुछ बेहतर बनने के लिए उनकी मदद चाहिए। बच्चों को लगता है कि कुछ गलत है, लेकिन डर और कन्फ्यूजन उन्हें खामोश रखता है। हॉली जल्दी ही हेनरी की कहानी में गलतियां पकड़ लेती है। वो चुपके से निकलकर मैक्स को वॉर्न करने जाती है। मैक्स सब्र रखने को कहती है, लेकिन हॉली इंतज़ार करने से मना कर देती है। ड्रेक उसके पीछे आता है और मानता है कि उसे भी हेनरी पर भरोसा नहीं है। हॉली ड्रेक से कहती है कि वो ऐसा नाटक करे जैसे कुछ गलत नहीं है। इस बीच 11 हॉपर और काली के साथ अपसाइड डाउन मिलिट्री बेस से भाग निकलती है। मिलिट्री को एहसास होता है 8 ने उसकी मदद की है और वो दीवार के पास उस जगह पहुंचती है जहां उन्हें स्टीव की अबेंडेंड कार मिलती है, लेकिन ग्रुप गायब होता है। डस्टिन सबको हॉकिंस लैब की तरफ ले जाता है।
ये कंफर्म करने के बाद कि ये अपसाइड डाउन को घेरने वाली अजीब दीवार के बिल्कुल सेंटर में है। जैसे ही वो उस तबाहशुदा लैब में आगे बढ़ते हैं, जज्बात भड़क उठते हैं। स्टीव नैन्सी के करीब रहने की कोशिश करता है, जॉनथन टेंशन को महसूस करता है और डस्टिन का एडी की मौत का गम दोबारा उभर आता है। स्टीव और डस्टिन के बीच कड़वी बहस होती है और उनकी दोस्ती गुस्से और गिल्ट के बोझ तले टूटने लगती है। वहाँ हेनरी की नकली नरमी ख़त्म होने लगती है। हॉली फिर से भागती है, इस बार हेनरी की यादों का सच निकालने के लिए। जॉयस बच्चों को बचाने के लिए बेताब है। वो एक खतरनाक आइडिया पर राज़ी होती है। हाइव माइस से लड़ने के बजाय हमें इससे पूरी तरह दोबारा जुड़ना चाहिए और वेगना को डायरेक्टली ट्रैक करना चाहिए। ग्रुप पकड़े हुए डेमोगॉर्गन्स को बिजली से दोबारा जिंदा करता है ताकि हाइव माइंड का रिस्पांस मिल सके। प्लान काम करता है। विल दोबारा जुड़ता है लेकिन कनेक्शन उस पर हावी हो जाता है। कार्ली 11 को एक भयानक सच बताती है। डॉक्टर के ने डॉक्टर ब्रेनर के काम को प्रोजेक्ट इंडिगो के जरिए जारी रखा है, जहां प्रेग्नेंट औरतों में ब्लड ट्रांसफ्यूज करके पावर्ड बच्चे पैदा किए गए। ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए क्योंकि उन्हें 11 के खून की ज़रूरत है। कार्ली वॉर्न करती है कि जब तक 11 जिंदा है, ब्रेनर जैसे लोग मॉन्स्टर्स बनाते रहेंगे। वेगना को मारने से भी ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा। हेनरी के ठिकाने में ड्रेक जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है। हेनरी धमकी देता है कि अगर ड्रेक ने फिर से झूठ बोला तो वो उसके पूरे परिवार को मार देगा। मैक्स और हॉली हेनरी की यादों में और गहराई तक जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि निकलने का रास्ता वहाँ छुपा है जहाँ हेनरी सबसे ज़्यादा डरता है। बिल हाइव माइंड के जरिए जानता है कि हेनरी एक्टिवली हॉली का शिकार कर रहा है। हेनरी आखिरकार अपना नाटक छोड़ देता है और वेगना के रूप में आ जाता है। वो मैक्स और हॉली पर हमला करता है। विल डायरेक्टली वेगना के दिमाग में घुसता है और मुकाबला करता है। वेगना को जख्मी करता है और उसका कंट्रोल उतनी देर के लिए तोड़ देता है जितने में मैक्स भाग सके। इस कोशिश की वजह से विल वापस अपसाइड डाउन में खींच जाता है, वहाँ जहाँ वेगना उसे फिर से फंसा लेता है और उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि विल ने ही उन टनल्स को डिज़ाइन करने में मदद की थी जहाँ से ये इन्फेक्शन फैला। हॉकिंस लैब में डस्टिन को डॉक्टर ब्रेनर की डायरीज मिलती है और सच सामने आता है। अपसाइड डाउन कोई अलग दुनिया नहीं, ये एक वर्म होल है जो 2 डायमेंशंस के बीच ब्रिज का काम कर रहा है। स्टीव और डस्टिन के बीच बहस भड़क उठती है जब डस्टिन एडी का जिक्र करता है। स्टीव गुस्से में कुछ कहता है और डस्टिन उसे मुक्का मार देता है, जिससे उसकी रेडियो टूट जाती है। वो दोनों अलग हो जाते हैं। नैन्सी खतरे से बेखबर लैब के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड पर गोली चला देती है। वो शील्ड पूरी तरह फट जाती है, जिससे वर्म होल में शॉक वेव जाती है। एक बहुत बड़ी दरार खुलती है जो हर चीज़ को ब्लैक होल की तरह अंदर खींचने लगती है और पूरे ब्रिज को डिसस्टेबलाइज कर देती है। हेनरी के ठिकाने में मैक्स और हॉली एक ऐसी गुफा में छुपते हैं जहाँ हेनरी एंटर करने से मना करता है। वहाँ उन्हें हेनरी की एक पुरानी याद मिलती है जिसमें उसने बच्चे के रूप में एक साइंटिस्ट को मारा था और पत्थरों के पीछे छुपा एग्जिट मिल जाता है। उसी समय विल दोबारा कनेक्ट होता है और जानता है कि वेगना ने उस हॉस्पिटल में डेमोगॉर्गन्स भेजे हैं जहां मैक्स की फिजिकल बॉडी पड़ी है। 11 वॉइड में एंटर करती है और विल को ढूंढती है। वो उसे आज़ाद करती है और जानती है कि वेगना का निशाना मैक्स है। हॉस्पिटल में रॉबिन स्पीकर्स के जरिए लूकस को वार्न करती है। कैरन व्हीलर ऑक्सीजन टैंक्स का इस्तेमाल करके डेमोगॉर्गन से लड़ती है। मैक्स आखिरकार जाग जाती है। उसकी विजन्स डैमेज है लेकिन वो जिंदा है। वो लूकस से कहती है कि म्यूज़िक ने उसे नहीं बचाया बल्कि लूकस की मौजूदगी ने बचाया। हॉली थोड़ी देर के लिए वेगना की लैब से निकल पाती है लेकिन उसे दोबारा पकड़कर एक पूरी तरह अलग दुनिया में खींचा जाता है। डस्टिन बाद में बताता है कि ये जगह अबीज है, वेगना का असली घर। पूरा ग्रुप दोबारा मिलता है। डस्टिन समझाता है कि अपसाइड डाउन हॉकिंस और अबीज के बीच का ब्रिज है। वेगना का प्लान दोनों दुनियाओं को मर्ज करने और रियलिटी को नया रूप देने का है। हॉपर वेगना को डायरेक्टली मारने का सुझाव देता है लेकिन स्टीव एक स्मार्टर प्लान प्रपोज करता है। वेगना को दोनों दुनियाओं को मर्ज करना शुरू करने दो और फिर उस पर हमला करो जो वो वल्नरेबल हो। अपसाइड डाउन में हॉकिंस लैब बिल्कुल वेगना के लेयर के नीचे है जो एंटर करने के लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट है।
प्लान सेट हो जाता है। 11 सेंसरी टैंक के ज़रिए वेगना के दिमाग में घुसेंगी। मैक्स उसे गाइड करेंगी। काली उसके साथ वेगना के दिमाग के अंदर ज्वाइन करेंगी। बाकी लोग रेडियो टावर पर चढ़कर अबीस में जाएंगे ताकि बच्चों को बचा सके और ब्रिज को तोड़कर रखने वाले एक्सोटिक मैटर के पास बॉम्ब लगाएंगे। मिशन से पहले विल सबको इकट्ठा करता है और आखिरकार कम आउट करता है, ये मानते हुए कि उसे अकेला और अलग होने का डर था। ग्रुप उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करता है, जिससे वेगना की इमोशनल पकड़ कमज़ोर हो जाती है। मौर्य मिलिट्री का ध्यान भटकाता है। ग्रुप पोर्टल तक पहुंचता है। डॉक्टर K11 पर फिर से प्रेशर डालती है, ये सुझाव देते हुए उन्हें शायद इस साइकिल को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना पड़े। हॉपर को एहसास होता है कि डॉक्टर K11 को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ढकेल रही है। वॉल्यूम 2 हेनरी के ठिकाने में वापस ख़त्म होता है। हेनरी बड़े शांत ढंग से एक टेबल पर बैठा है, जिसके आसपास कैद बच्चे हैं। हॉली जख्मी है, उसके माथे पर खून है। हेनरी उन्हें देखता है और धीरे से कहता है कि शुरुआत करने का समय आ गया है।